हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, अभी से लेके एग्जाम तक, आरआरबी पीओ क्लर्क तक किस तरीके से मॉक लगाना चाहिए, प्रीलिम्स का मॉक कैसे लगाना चाहिए, मेंस का मॉक कैसे लगाना चाहिए और कितने मॉक लगाने चाहिए, और मॉक लगाने के बाद उसको एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, इस सभी टॉपिक पे एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। ठीक है। और जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स की क्विज करवाता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह या पीडीएफ या कुछ भी होता है तो मैं वहाँ पे पहले सेंड करता हूँ। ठीक है, तो आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए बात करते हैं टॉपिक पे कि अभी से लेके एग्ज़ाम तक कितने मॉक लगाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, अभी आपका फॉर्म का डेट खत्म हो चुका है कल। अभी से हमें क्या करना है कि जब तक हमारा प्रीलिम्स होता है, प्री के तो आप कम से कम एक मॉक डेली लगाओ, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन लगाओ प्रीलिम्स के मॉक। अभी से आप वीक में एक दिन मेंस के मॉक लगाओ सैटरडे को। ठीक है, या आप 2 भी लगा सकते हो या 1 लगा सकते हो। वैसे कोशिश करो अभी आपको प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और मेंस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि प्रीलिम्स और मेंस को बारी बारी करके हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, दोनों को साथ लेकर ही चलना होता है, तभी हम सिलेक्शन तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो हमको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर चलना होता है प्रिपरेशन में। तो आप वीक में ये कर सकते हो कि 5 दिन प्रीलिम्स के लगा लो, 2 दिन मेंस के लगा लो, क्योंकि मेंस का मॉक अभी इसलिए लगाना जरूरी है। आप उसके सेक्शन भी लगा सकते हो, बट फुल मॉक्स भी कभी लगाओ टाइमर के साथ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ टाइमर के साथ लगाओ। उससे आपको एक बेनिफिट तो ये देखने को मिलेगा ना टाइमर के साथ लगाने पे, कि आपको आप जो टाइम है वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटा बैठ पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए मॉक जो होता है हमारा मेंस का, वो टाइमर के साथ देना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, और वो आपको देना चाहिए वीक में कम से कम 1 या 2 बार। कम से कम तो 1 बार ज़रूर दो, और आप 2 बार भी दे सकते हो यदि आप देना चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि हर एक सेक्शन को कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे कि इसमें आपका प्रीलिम्स में एक क्वांट सेक्शन है और एक रीजनिंग सेक्शन है। तो इसमें आपको जो टाइम मिलता है, कंपोजिट टाइम मिलता है। ठीक है, तो कंपोजिट टाइम में आपको क्या करना है कि आपको ये कोशिश करना है कि जैसे रीजनिंग सेक्शन आपका आप पहले सॉल्व करते हो, तो रीजनिंग में कोशिश करना है जो भी मिसलिनियस के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। आप सबको पता है कि आरआरबी पीओ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं मिसलिनियस के। जैसे इनक्वलिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और जो भी हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनपुट आउटपुट तो नहीं ही आते हैं आरआरबी में। तो ये जितने भी मिसलिनियस के टॉपिक हैं उन सबको हम पहले फटाफट करने की कोशिश करें। उसके बाद आपको पजल को सॉल्व करना चाहिए। ये आपकी पजल फास्ट भी है, फिर भी आप मिसलेनियस क्वेश्चन को जल्दी कर ले जाओगे। यदि पजल आप फास्ट सॉल्व करते हो फिर भी आप मिसलेनियस को पहले सॉल्व करो, क्योंकि मिसलेनियस आप सॉल्व कर लोगे तो 15 से 20 नंबर आपके हाथ में होगा, तो बाकी का 20 नंबर आप पजल के थ्रू निकाल सकते हो। तो आप उसको इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक उस तरह क्वांट में जो आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, और हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, तो ये सब के क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद आप डीआई को अटेम्प्ट कर सकते हो, लास्ट में आप अर्थमेटिक को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो आप जल्दी पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि मान लो कि आप पहले ही अपने डीआई को खोल दिया या अर्थमेटिक से स्टार्ट कर दिया, तो उसमें क्या होगा ना कि मान लो आपको वो कॉन्सेप्ट याद नहीं है, वो फार्मूला याद नहीं है, या वो ट्रिक याद नहीं, तो आप उसमें फंस सकते हो। फिर बाद में आपको सोचना पड़ेगा, फिर उसमें आपका टाइम चला जाएगा। यदि आप पहले से इन टॉपिक के मार्क्स अपने हाथ में रखते हो, 20 मार्क्स सिंप्लीफिकेशन वगैरह और क्वाड्रेटिक वगैरह को मतलब सॉल्व करके, तो वहाँ पे आपको एक बेनिफिट दिखेगा कि आपके पास जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसको आप पूरा टाइम दे पाओगे उसमें। वैसे क्या रहेगा ना कि आपको एक क्वेश्चन, मान लो डीआई के क्वेश्चन में 7 से 8 मिनट लग गया, तो आपको ये डर रहेगा कि मेरे हाथ में भी पहले से एक भी मार्क्स नहीं है। ठीक है, और आरआरबी में जो एक कंपोजिट टाइम होता है उसका एक आपको बेनिफिट बता देता हूँ। मेंस में क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है, या आपका हिंदी इंग्लिश वाला सेक्शन होता है, या हमारा जीए का सेक्शन होता है, ये 3 सेक्शन में होता है हमारा टाइम कम लगता है। कंपेयर करेंगे यदि क्वांट और रीजनिंग से, तो इन तीनों सेक्शन में हमारा टाइम कम लगता है। तो क्या कर सकते हैं, इन तीनों का टाइम बचा के हम क्वांट और रीजनिंग को टाइम दे सकते हैं सही से। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। जैसे जीए में क्या है, करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन आता है तो आप टिक करोगे, नहीं आता तो उसको स्किप करोगे या आगे बढ़ोगे, या हो सकता है तो कम मारोगे, सोचोगे दो में से, यदि 2 में से एक में कन्फ्यूजन है तो आप सोच के दोनों में से जो होगा वो लगाओगे। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा कोई कैलकुलेटिव तो है नहीं कि आपको उसमें सॉल्व करना है। तो इसलिए होता है कि जीए का टाइम आपका बचता है। जैसे कि मैं भी जब देता था पेपर, तो और बैंक के आप पेपर दो तो उसमें आपको सेक्शनल टाइम मिल जाता है, तो आपको जीए में उतना टाइम खर्च नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जीए के टाइम को, हिंदी के टाइम को या इंग्लिश के टाइम को, या कंप्यूटर के टाइम को बचा के उधर कर सकते हो खर्च, क्योंकि इसमें कंपोजिट टाइम है, आपको उसी बीच में सारा पेपर को सॉल्व करना है। तो उसी तरह से इसमें भी आप कर सकते हो, इधर करके फिर आप क्वांट और रीजनिंग को टाइम दो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेंस के आप मॉक खुद से लगाया करो। उसके बाद
अब हमने बात करी कि मॉक कितने लगाने चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। अब बात करते हैं एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। उससे पहले आपको बता दूं, एनालिसिस से पहले बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कौन से कंपनी का मॉक टेस्ट अच्छा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ स्मार्ट किरा का मॉक टेस्ट, क्योंकि उसका जो एक लेवल होता है क्वेश्चंस का वो काफ़ी सही होता है, और उसका जो मेंस लेवल कंटेंट होता है वो बिल्कुल एग्जाम के मेंस लेवल का होता है, और थोड़ा सा उसका ऊपर होता है। यदि आप उसको सही से कर लेते हो, वहाँ पे मार्क्स अच्छे कर पाते हो, तो आपको 10-15 मार्क्स प्लस ही सोचना पड़ता है आपको एग्जाम में कि आता है। ठीक है, तो अभी स्मार्ट किरा पे 25% का डिस्काउंट चल रहा है, जो कल तक आपको मिलेगा। तो बहुत सारे लोग परचेस कर चुके हैं, जो लोग नहीं किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सोनल 10 कोड यूज कर लीजिएगा, आपको फ्लैट 25% का उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उसको एनालिसिस कैसे करते हैं मॉक टेस्ट को। एनालिसिस वाला जो है, एनालिसिस उसमें जैसे कि हमने एक मॉक लगा लिया, उसको सबमिट कर दिया। अब एनालिसिस कैसे करेंगे, पहली बात तो ये है कि जो क्वेश्चन हमसे ईजिली बन गए उसको तो हटा देंगे हम, कि वो चलो ठीक था, वो बन गया। दूसरा जो हम उसमें पार्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो हमसे बन सकता था बट टाइम नहीं होने के कारण नहीं बन पाया, तो उस क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा पार्ट ये होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमसे पेपर में तो बन गया था बट जितना उसका टाइम लगना चाहिए था उससे ज़्यादा लगा। जैसे मैंने एक पजल सॉल्व किया जो बहुत ही ईजी का था, बट ईजी लेवल का था, फिर भी हमें उसमें इतना टाइम लग गया कि हम उसको 5 मिनट में सॉल्व किए, जबकि वो 2 मिनट में सॉल्व होने वाला पजल था थ्रेड मेथड से या किसी भी मेथड से जो आप सॉल्व करते हो। तो आपको उस टाइप के पजल को मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो उसको डेली प्रैक्टिस करो उस टाइप के क्वेश्चंस की, या क्वांट में भी, इंग्लिश में भी, जो भी आपका है इंग्लिश में। जैसे कि मान लो आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते हो इंग्लिश में, तो पैराजंबल के 10 क्वेश्चन डेली लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी ही आपका है कि आप मॉक लगा के अपनी प्रिपरेशन देखो और उसको सुधार करो। अभी ही आप कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें यही करना है, हमारा बेसिक क्लियर है। अब अभी हमें एग्जाम के लिए मॉक लगाना है, मॉक को एनालिसिस करना है, देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन को हम नहीं कर पा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर ले रहे हैं। इजीली जिसको कर रहे हैं उसको छोड़ देना है, बाकी जो ये दोनों टाइप है इस टाइप के क्वेश्चन को वो डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बस ये था वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, और चैनल वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो लोग भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, और चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और स्मार्ट किरा का मॉक टेस्ट जो लोग भी लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 25% ऑफ मिल जाएगा आपको। सोनल 10 कोड यूज कर लीजिएगा, कल तक का ये ऑफर है, बिल्कुल उसको आप परचेस कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।